आयुर्वेद के आद्य दैवत वैद्य श्री धन्वंतरी, इनका स्तवन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर शुरू करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढतावाग्निलीलम् प्रौढ़दावाग्निलीलम। अच्छा, शुरू करेंगे। हम आम पक्वैषणीय ये अध्याय देख रहे थे और उसमें जो शस्त्र कर्म है, उसमें जो शस्त्र कर्म कैसे किया जाता है और उसके लिए जो अम, पूर्व कर्म जो है, शस्त्र कर्म करने के लिए जो मद अवस्था आनी चाहिए, तो वो कैसे लाते हैं, या उस काल में वो कैसे किया जाता था, या जिसमें जिसको अभी हम अनेस्थेशिया बोलते हैं, तो वो कैसे किया जाता था उसके बारे में हमने जाना। अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो शोफ है, अ, जो शोफ है वह कभी कभी बहुत अवगाढ़ हो जाता है। अवगाढ़ मतलब बहुत ही अंदर तक गया हुआ, रस रक्त मांस मेद अस्थि अस्थि तक गया हुआ, ऐसे मतलब हमें ऊपर से स्पर्शनेन्द्रिय दिखाई देता है तो त्वचा है, उसके नीचे जो मांस मेद अस्थि संधि, ये जो सब अवयव है, वहां तक गया हुआ जो शोथ है उसे अवगाढ़ शोथ ऐसे कहा जाता है। तो उसके लिए ये श्लोक दिया गया है। अल्पो महान वा क्रियया विना यहाँ समूर्छितः पाकम उपैति शोफः। इसका मतलब ऐसा है कि अल्प या फिर महान, कोई भी श्लोक, कोई भी शोथ, अल्प हो या फिर महान, बड़ी मात्रा में हो छोटी मात्रा में हो, क्रिया या विना, क्रिया क्रिया ये शब्द है और उसकी तृतीय विभक्ति यहाँ पे योजी गई है। क्रिया ये शब्द है और माला माले मालाह प्रथमा, माला माले मालाह द्वितीया, मालया, उस प्रकार क्रियया, क्रियया विना, विना को दो तीन और पांच, ये तीनों विभक्तियां लगती है। तो यहाँ पे क्रियया विना, जब हमें कोई भी शब्द ये किसी भी साधन स्वरूप उसका उपयोग करना है तो तृतीया लगाई जाती है। मतलब बिना शब्द को भी द्वितीया कब लगानी है, पंचमी कब लगाना है, तृतीया कब लगानी है, ये सभी संस्कृत के नियम बताए गए हैं। तो क्रिया विना इसका मतलब ऐसा है कि क्रिया न करते हुए, क्रिया ये एक साधन है, क्रिया मतलब उपक्रम, जो कुछ शोध के उपक्रम दिए गए हैं वो अगर हमने नहीं किया, अल्प शोध हो या फिर महान शोध हो, उसमें हमने वो क्रिया नहीं की, तो क्या होता है, यहाँ समूर्छित पाकम उपैति शोध, तो वो शोध जो है वो समूर्छित हो जाता है और उसका आवाज येतोय। हो मॅडम, येतोय आवाज. हाँ, हाँ, तो वो पाक जो है वो समूर्छित हो जाता है और उसको आ, आ, हाँ, पाकम उपैति, उप अधिक ए, ए ऐसा धातु है और उसको उपैति, एति, ई एति, ई ऐसा धातु है और उसको उसका वर्तमान कालवाचक रूप किया गया है एति, उप अधिक एति, एति मतलब हो जाना, तैयार होना, ऐसे। उप मतलब उसके साथ वो पाक और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ समूर्छिता, समूर्छिता मतलब जो दोष जो है उनकी समूर्छना हो जाना, मतलब दोष और दूष्यों तक
अधिक अधिक दूसरों तक पहुंचकर उनके साथ समूर्छना कर लेना। तो समूर्छितः पाकम उपेति शोफः, और वो कैसे हो जाता है, विशाल मूलो, वो विशाल मूल हो जाता है, जिसका मूल जिसका जड़ बहुत विशाल है, बड़ा हो गया है। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मूल शब्द का अर्थ ऐसा है कि वह आग, वह जो शोफ है वो अंदर तक जाकर अंदर तक जो मांस अस्थि वहां तक जाता है, तो वहां पे उसका मूल या फिर वहां पे उसका जड़ है, ऐसे दिखाई देता है। एक्चुअली शोथ ऊपर से हमें दिखाई देता है तो वहां पे मूल होना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसे वो अंदर अंदर जाता है वहां पे उसका जड़, मतलब वहां पे वो जड़ के समान फैल जाता है। विशाल मूलो विषमम, और विषम हो जाता है उसका आकार, उसका जो एक विषम अवस्था उसको आ जाती है, मतलब हेतु कोई भी हो, ये त्रिदोष जन्य हमें दिखाई देता है। वात पित्त कफ के किसी के भी हेतु हो, ये त्रिदोष जन्य हमें दिखाई देता है, और विषम पाक उसका हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है कि पाक कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। विषमम विदग्ध इति विषम विदा हो, विषम पाक इति अर्थः। इसका मतलब है उसका जो पाक का स्वरूप है वो भी हमें समझता नहीं है। तो इस तरीके से वो हो जाता है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि कौन सा ऋतु है उसके हिसाब से भी उसका पाक विषम हो जाता है, मतलब ठंडे ऋतु में भी उसका पाक हमें बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे सकता है, इतना वो अंदर तक चला जाता है। विषमम विदग्धः स कृष्णताम याति, वो कृष्ण हो जाता है। कृष्णता, कृष्ण मतलब जो साध्य है, साध्य के दो प्रकार, सुख साध्य, कृष्ण साध्य, और याप्य और प्रत्याख्येय, ये असाध्य के प्रकार है। तो कृष्ण साध्य मतलब वो कृष्णता से साध्य हो जाता है, हमें जल्दी उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है। याति अवगाढ़ दोषः, और दोष उसके जो है वो अवगाढ़ हो जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। अवगाढ़ का मतलब अभ्यंतर पूय, ऐसा अर्थ नीचे दिया गया है। तो दोष जो है वो अंदर अंदर तक चले जाते हैं। महति शोफे अल्पे वा अप्रतिक्रियमाणे सति बहु दोषम आह, तो दोष बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। विषमम विदग्ध इति विषम विदाहो, विषम पाक इति अर्थः, विषम विदाह हो जाता है। अवगाढ़ दोष इति अभ्यंतर पूय इति अर्थः, अवगाढ़ दोष का मतलब है अभ्यंतर पूयावस्था हो जाती है। यो हि उत्थितो अल्पो यदि वा महान वा क्रियां विना पाकम उपैति शोथः इति केचित् पठन्ति। तो किसी अन्य आचार्य का मत ऐसा है कि जो उत्थित शोथ है वो अल्प हो या महान हो, यदि अल्पो व महान व क्रियां विना, क्रिया अगर नहीं की गई तो वो पाक उसका हो ही जाने वाला है। पाकम उपैति शोथः। तो इस तरीके से किसी भी शोध का पाक कैसे हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी आगे बताते हैं। अभी थोड़ी बहुत चिकित्सा शुरू हो गई है यहाँ पे। जैसे सुश्रुत, जैसे चरक में है वैसे ही सुश्रुत में है। सूत्र स्थान में बहुत कम मात्रा में उद्देश्य स्वरूप चिकित्सा या फिर उद्देश्य स्वरूप निदान का वर्णन किया गया है, और फिर आगे जाके निदान स्थान में और चिकित्सा स्थान में उसका विवरण किया गया है। तो जो निदान स्थान है उसमें भी पहला अध्याय व्रण का है, और जो इसका सुश्रुत का है चिकित्सा स्थान जो है वो भी अध्याय द्विव्रणीय, ऐसा अध्याय किया गया है। तो द्विव्रणीय इसका मतलब है आगंतु और निजव्रण, तो उनके बारे में चिकित्सा देने के लिए द्विव्रणीय अध्याय का वहां पे वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस अध्याय में आम पक्वेशनी अध्याय में यहाँ पे शोथ का वर्णन करते समय वहां पे थोड़ी बहुत चिकित्सा बताई गई है।
तो चिकित्सा क्या बताते हैं? आलेप विस्त्रावण शोधनैः तु सम्यक् प्रयुक्तैः यदि न उपशाम्येत पचेत शीघ्रं समम् अल्पमूलः सपिंडितश्च उपरि च उन्नतः स्यात्। तो क्या हो जाता है? अगर आलेप किया, विश्रावण किया और शोधन किया, ये सभी करने पर भी आलेप विश्रावण शोधन ही, ये सभी चिकित्साएं करने पर भी सम्यक प्रयुक्त ही, और उनका प्रयोग बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे प्रकार से किया गया हो, फिर भी सम्यक प्रयुक्त ही यदि न उपशाम्येत, यदि अगर वो शोक उसका शमन नहीं हुआ तो क्या होता है? पचेत शीघ्रम, वो उसका पाक हो जाता है। पचेत शीघ्रम समम अल्पमूलः, सम, जो समशोथ है वो विषम हो जाता है। और क्या होता है? अल्पमूल, जो अल्पमूल है, जिसका मूल अभी तक छोटा है, वो बहुत बड़ा मूल उसका हो जाता है, अवगाढ़ मूल हो जाता है, विषम मूल हो जाता है। सपिंडित, और पिंड पिंड के आकार का वो हो जाता है। सपिंडितश्च उपरि उन्नतः स्यात्, और उसके ऊपर तक वो उन्नत हो जाता है, ऊपर के भाग में उसको उन्नतता आ जाती है। शोफानाम आलेपनादि क्रिया समूह अवचारणे अपि पक्वानाम उपक्रम साफल्यम दर्शयन आह आलेपन इत्यादि। पचेत शीघ्रम समम इति एन समपाकत्वम उक्तम, सशोफः पिंडितो वर्तुली भवेत्। तो इसका मतलब है ये जो शोथ है वो पचेत शीघ्रम समम इति एतेन समपाकत्वम उक्तम, सशोफः पिंडितो वर्तुली भवेत्। तो इसका मतलब ऐसा है, अगर हमने इसी अवस्था में, मतलब जहाँ जिस अवस्था में आलेप विस्त्रावण शोधन करते हुए भी, शोधन मतलब यहाँ पे रक्तमोक्षण, तो रक्तमोक्षण हमने किया, विस्त्रावण किया, आलेप किया, फिर भी वहां पे अगर शोथ का पाक होने लगा है, उसका शमन नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? पचेत शीघ्रम, उसको पाक पाक करना चाहिए। पचेत शीघ्रम समम अल्पमूल, अल्पमूल है तभी उसका पाक हमें करना चाहिए। तो पाक करना है, इसका मतलब क्या होता है? तो वहां पे जो हम पोटली वगैरह लगाते हैं, तो उसकी सहायता से उसका पाक हो सकता है, जिसको हम पोटिस बोलते हैं। तो पोटिस लगाते हुए पचेत शीघ्रम ऐसे बताया गया है। पचेत इसका मतलब है आपको करना है या फिर पाक करना है। तो ये आदेश किया गया है, ये विधिलिंग है, और यहाँ पे आदेश किया गया दिखाई देता है। तो पचेत शीघ्रम इसका मतलब ऐसा है कि उसका आप जल्दी जल्दी से पाक करो, तो वो तो क्या होता है? सपिंडितः उपरि च उन्नतः स्यात्, तो वो क्या हो जाता है? ऊपरी उन्नत हो जाता है, मतलब ऊपर के भाग में वो उन्नत हो जाता है, और जो पूय स्त्राव है वो वहां से बहकर बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हमने पाक नहीं किया और वो खुद ही उसका पाक हो गया, तो वो अंदर अंदर तक चला जाता है। तो इस तरीके से कहाँ पे क्रिया करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ये पहला वाला जो श्लोक हमने देखा, अल्पो महान व क्रिया विना यहाँ समुचिता पाकम, अभी ये कहाँ पे दिखाई देता है? हमने हमने तो कभी ज्यादा पाक देखे ही नहीं है, या फिर हमारे पास वैसे पेशेंट ही आते नहीं है। तो या फिर चरक संहिता में ये शोफ का वर्णन है या नहीं? तो है चरक संहिता में भी, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है चरक संहिता पढ़ी जाती है लेकिन सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ी जाती। तो हमारे पास
पेशेंट आता भी है तो वो कैसे करना है, वो कैसे ट्रीट करना है, वो हमें समझ समझ में नहीं आता है। बॉइल्स के पेशेंट आते हैं हमारे पास, या फिर कभी-कभी नेत्र ग्रंथि में पाक हो जाता है, मुखदूषिका में पाक हो जाता है, या फिर मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसके पैर में पैर में एक जगह पे ऐसे जैसे वो पहले वाला एक नारू नाम का रोग होता था, तो उसमें कैसे एक पैर में ही अ, कुछ ग्रंथि हो जाती थी और वहां से कुछ कुयस्त्राव बाहर निकलता था। उसी के समान एक पेशेंट आया था, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको हमने ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन वो असाध्य की ओर ही चला जा रहा था, इसलिए वो बाद में उसको एडमिट करना पड़ा था। लेकिन इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं और उसको हमें उनको हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो और अगर हमने ये पढ़ा हुआ होता है तभी हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो पाक का वर्णन है उसी प्रकार का वर्णन विद्रधि में दिया गया है। तो हम इसका वर्णन पढ़ेंगे। चरक संहिता में ये वर्णन कहाँ पे आया है वो हम सिर्फ देखेंगे। तो चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 उसमें श्लोक नंबर 83 से यहाँ पे पहले गुरु स्निग्ध अम्ल लवणानी अतिमात्र समष्टता, ये सभी जो वर्णन है ये कफ बढ़ाने वाला वर्णन किया गया है। तो इसमें ये सभी जो कोई हेतु है वो सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो श्लेष्मा पित्तम च मेदम च मांसम च अति प्रवर्धते, इसमें श्लेष्मा पित्त और मेद और मांस इनका वर्धन हो जाता है। तैहि आवृत्त गति ही वायु ओज आदाय गच्छति, यदा बस्तिम तदा कृशो मधुमेह प्रवर्तते। तो ये मधुमेह का वर्णन किया गया है, और यहाँ पे जो वर्णन किया है मधुमेह, ये वातज रोग है। वातज मधुमेह होता है। मतलब मधु का स्त्राव बस्ती से निकल जाना, ये मधु जैसा स्त्राव ऐसे बस्ती से निकल जाना, ये वातज प्रमेह है। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो वर्णन किया गया है वो सभी जो हेतु है वो कफज है। तो इसका मतलब ये है, ये आवृत्त गति का वर्णन किया गया है। हाँ, और दूसरा एक है ये परतंत्र दोष है। तो इसका मतलब है हेतु सब कफ के हैं, लेकिन लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं वो सभी वात के हैं। तो इस तरीके का आहार जब हम बहुत अति मात्रा में किसी कोई भी पेशेंट कोई भी रुग्ण सेवन करता है तो क्या होता है, उसके शरीर में श्लेष्मा पित्त और मेद मांस ये अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो आजकल हमें जो स्थूल रुग्ण दिखाई देते हैं जिनको बहुत मात्रा में प्रमेह हमें दिखाई देता है, तो ये सभी जो है वो इस तरीके से मधुमेह तक जाने वाले रुग्ण वहां पे हमें दिखाई देते हैं। तो हमें उनके मूत्र का परीक्षण करना जरूरी है। इसमें मधुमेह जैसा स्त्राव हो रहा है या नहीं वो हमें देखना चाहिए। और उसके हिसाब से उन्हें मधुमेह है, इसका मतलब ऐसा है कि वो वातज है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उनको संतर्पण चिकित्सा देनी चाहिए, नहीं। पहले देखो कि ये मधुमेह किस वजह से है, उनका हेतु कौन सा है, वो देखते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे श्लेष्मा पित्त मेद मांस इनका वर्धन हो जाता है सभी संतर्पण जन्य हेतुओं के कारण, और उसके बाद मधुमेह हो जाता है। मधुमेह होने के बाद स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर् दर्शयति आकृतिम गत्वा क्षयम आप्यायते पुनः। वो मधुमेह जो है वो अ, अ, यदा बस्तिम तदा कृशो मधुमेह प्रवर्तते स
मधुमेह स मतलब मधुमेहः मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर् दर्शयति आकृतिम गत्वा। दर्शयति आकृतिम मतलब वायु, पित्त और कफ ये शरीर के बाहर जा रहे हैं। कहाँ से? बस्ती मार्ग से। इस तरह की आकृतिम गत्वा क्षयम आप्यायते पुनः। शरीर का क्षय हो जाना और फिर से शरीर बढ़ जाना, इस तरीके से दिखाई देता है। उपेक्षया च अस्य, इसकी अगर हमने उपेक्षा की तो क्या होता है? पीड़का सप्त दारुणा, हाँ, सप्त पीड़का उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे होती है? मांसलेषु अवकाशेषु मर्मसु अपि च संधिषु। ये पीड़का कहाँ पे होती है? तो मांसल प्रदेश के अवकाश में और मर्म प्रदेश में या फिर संधि में वो हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी पीड़का हो जाती है या कुछ बड़ी पीड़का हो जाती है। तो इन सभी का वर्णन 7 पीड़काओं में किया गया है। शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्षपी, अलजी, विनताख्या च, विद्रधी च सप्तमी। तो ये सिर्फ 7 ही हो सकते हैं क्या? यहाँ पे च वर्णन किया गया है। च मतलब समुच्चय, तो सिर्फ 7 नहीं है। इस तरह के की अनेक सारी पीड़काएं हो सकती है। यहाँ पे तो सिर्फ 7 प्रकार की पीड़काएं जो प्रमुख है उनका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहली जो पीड़का है वो शराविका है। वो मतलब मध्यम स्वरूप की है। अंत उन्नता, मध्य निम्ना, शावा, क्लेद रुगान्विता, शराविका। शराव की तरह जो पीड़का होती है उसे शराविका, शराव आकृति संस्थिता। अंत उन्नता, अंत प्रदेश में मतलब मध्य भाग में वो उन्नत होती है। मध्य निम्ना, मध्य भाग में, सॉरी, अंत मतलब बाहर के भाग में वो उन्नत होती है और मध्य भाग में निम्न होती है। मध्य भाग में नीचे गई हुई होती है। और कैसे होती है? शाव वर्ण की होती है। क्लेद रुगान्विता, क्लेद और रुजा उसमें होती है। इस तरीके की शराविका स्यात् पीड़का शराव आकृति संस्थिता। हाँ, तो संस्थिता, तो ये शराव आकृति की होती है। आगे की है कच्छपी, अवगाढ़, अरति, निस्तोदा, महावास्तु परिग्रह। तो महावास्तु परिग्रह का मतलब ही जो हमने अभी देखा कि सुश्रुत में विशाल मूलो, तो इसका मतलब है अवगाढ़ और महावास्तु परिग्रह। महावास्तु परिग्रह, वास्तु मतलब जगह, तो महावास्तु बहुत बड़ी जगह, जगह पे उसका परिग्रह फैली हुई है, ऐसा, ऐसी ये कच्छपी नाम की पीड़का है। जैसे कच्छप का जो पीछे का जो शेल होता है वो जिस प्रकार का होता है, कच्छप पृष्ठाभा, इस प्रकार से वो पीड़का होती है। अब और वो कैसे होती है? अवगाढ़, निस्तोद, अवगाढ़, अरति, निस्तोदा, बहुत अवगाढ़ मतलब अंदर तक गई हुई, अरति बहुत बेचैनी निर्माण करने वाली, निस्तोदा जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में तोद है। यहाँ पे निस्तोदा का अर्थ है एक्चुअली निर्गतः तोदः, तो तोद नहीं है, मतलब वहां पे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि शूल कहाँ पे हो रहा है। और महावास्तु परिग्रह, अंदर तक गई हुई। श्लक्ष्ण, जो श्लक्ष्ण है, कच्छप पृष्ठाभा, कच्छप का पृष्ठ जिस प्रकार होता है उस प्रकार वो है कच्छपी मता। तो इस तरीके की ये कच्छपी नाम की जो पीड़का है वो एक प्रकार की होती है। आगे है स्तब्धा, सीरा जालवती, स्निग्धा स्त्रावा महाशया, रूज निस्तोद बहुला, सूक्ष्म छिद्रा च जालिनी। तो जालिनी नाम की पीड़का है। आजकल हमें वेरिकोज वेन्स दिखाई देते हैं, क्या ये वही है? हमें सोचना चाहिए। तो जालिनी नाम की जो पीड़का है वो इसी प्रकार उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे वेरिकोज वेन है। स्तब्ध है, एक जगह पे स्तब्ध है, दोष एक जगह पे स्तब्ध दिखाई देते हैं।
सीरा जालवती, बहुत सारे सिराए है। सिराओं का जाल है। स्निग्धा, स्निग्ध है। आ, आस्त्रावा, आस्त्रावा का मतलब स्त्रा स्निग्धा स्त्रावा, स्त्रावा का मतलब स्त्राव करने वाली। अगर उसको हमने प्रच्छान किया तो वहां से स्त्राव आने वाला है। महाशया, महाशया मतलब महान आशय को पकड़ के वो रहती है। तो आशय का मतलब सिर्फ क्या कोई भी अ, अ, जिसमें अवकाश है ऐसा कोई भी अवयव, उसे आशय कहा गया है। तो वेरिकोसिटी अंदर भी हो सकती है, जिसको हम हमें जिस प्रकार इसोफेजियल वराइसिस दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी आशयों को सीरा जालों के द्वारा पोषण मिल जाता है, ये हमें मालूम है। अगर हमने कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ से देखा तो सभी आशयों को सीरा जाल होता है, और वहां तक उनका उन्हीं सीरा जालों के द्वारा पोषण हो जाता है। तो जो हृदय के बाजू में जो सिराएं है वो भी इसी प्रकार है। और वो सिराएं भी स्तब्ध हो जाना, वो सिरा जालवती दिखाई देना, या फिर महाआशय को पकड़ के रहना, तो ये सभी जो है ये उन्हीं का वर्णन, उन्हीं की तरह से वर्णन दिखाई देता है। अगर बाहर की है तो वो रुजावान हो सकती है। रुजा, निस्तोदा, तो वहां पे तोद नहीं है, लेकिन रुजा बहुत मतलब वेदना वहां पे दिखाई देती है। निस्तोद बहुला, और और क्या है, सूक्ष्म छिद्रा, वहां पे बहुत छोटे 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 छिद्र हमें दिखाई देते हैं, उसे हम जालिनी कहते हैं। तो भगंदर में होने वाली जो सिराए वहां पे जो दिखाई देती है वो सूक्ष्म छिद्र स्वरूप दिखाई देती है। तो ये सभी उन्हीं का वर्णन किया गया है, लेकिन वो प्रमेह पीड़का के नीचे दिया गया है, इसलिए हम मानते हैं कि नहीं, ये प्रमेह पीड़का अलग है और वो भगंदर अलग है। प्रमेह पीड़का अलग है, और हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया कि क्या अ, हृदय के आजू बाजू में सिराएं होती है, और वहां पे मतलब उनमें भी दोष हो सकते हैं, ये कभी सिखाया नहीं गया। या फिर इसोफेजियल वराइसिस हमने कभी आयुर्वेद में देखे ही नहीं, या फिर क्या वेरिकोज वेन का वर्णन आया ही नहीं है, ऐसे हमें लगता है। तो ये सभी उन्हीं का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। उसी प्रकार की सीरा जाल हमें सभी आशयों में, सीराओं में दिखाई देती है। आगे है फिर पीड़का न अति महती, जो बहुत महान नहीं है। क्षिप्र पाका, लेकिन पाक बहुत जल्दी से हो जाता है। महारूजा, जहां जिसमें रूजा बहुत अधिक मात्रा में है। और सरशपी, सरशप के समान छोटी 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 ऐसे दिखाई देती है। तो सरशपा भाभी ही पीड़का भी ही चिता भवेत। तो सरशप के समान जिसमें पीड़काएं बहुत सारी होती है वो सरशपी मानी जाती है। तो अगर आपके पास अगर पित्त का रुग्ण आया, या फिर पित्तज दोष वाला रुग्ण आया और उसको मुख पीड़िका है, तो हमें समझ में आता है कि वो जो पीड़िका है वो सरशप के समान छोटी छोटी है, और वो कैसे है, बहुत जल्दी पाक उनका हो जाता है, पूयस्त्राव बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो ये सभी पीड़काएं जो है वो हमें अलग अलग स्वरूप में दिखाई देती है।
दहती त्वचम उत्थाने तृष्णा मोह ज्वर प्रदा विसर्प विसर्पति अनिशम दुखात दहती अग्निर इव अलजी। तो अलजी कैसी है? वो दाह उत्पन्न करने वाली है। और त्वचा में त्वचम उत्थाने, त्वचा को उत्थान स्वरूप मतलब त्वचा ऊपर उठ जाती है। और तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, तो उसमें तृष्णा मोह और ज्वर, ये ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। विसर विसर्पति अनिशम दुखम, तो ये कैसे होती है? ये फैलने वाली होती है। दुखात दहती अग्निर इव अलजी, और ये कैसे है? अग्नि के समान वो दाह उत्पन्न करती है। तो इस तरीके की अलग अलग प्रकार की पीड़िकाएं हमें दिखाई देती है। इसमें तृष्णा है, मोह है, ज्वर है। तो अगर कोई पीड़िका आ गई और ज्वर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या मानते हैं? नहीं नहीं, इन्फेक्शन है, चलो एंटीबायोटिक दे दो और उसको अच्छा ठीक कर दो। तो हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार की जो अभी तक हमने पढ़ी, इनमें से कोई पीड़िका है क्या वो? हाँ, तो ये हमें देखनी चाहिए। प्रमेह पीड़िका का वर्णन जब करते हैं तो आगे ये भी वर्णन करते हैं, प्रमेह नहीं है तो भी ये पीड़िकाएं दिखाई देती है। इसका भी वर्णन आगे यहीं पे कहीं पे है। हम आगे पढ़ने वाले हैं तो हमें समझ में आएगा। हाँ, है। मैं इसके बाद वही वर्णन देती हूँ, फिर आगे जाएंगे। तो विसर्पति अनिशम दुखात दहती अग्निर इव अलजी। आगे क्या है? विनता नाम की पीड़िका है। अवगाढ़ रुजा क्लेदा, जिसमें क्लेद है। पृष्ठे वापि उदरे वापि, तो पृष्ठ प्रदेश में भी आ सकती है, उदर प्रदेश में भी ये पीड़िका आ सकती है। और वो कैसे है? अवगाढ़ है, अंदर तक गई हुई है। ये बॉइल्स का वर्णन है। अवगाढ़ रुजा क्लेद है, जिसमें महती विनता नीला पीड़का विनता मता। तो जो नील वर्ण की है, महती है, बहुत महान मोटे आकार की है, उसे विनता कहा जाता है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे दिया है। तो इसी में 104 नंबर का श्लोक हम देखेंगे। देखिए, विना प्रमेहम अपि एता जायन्ते दुष्ट मेधसाः। तो दुष्ट मेधस है तो भी ये पीड़िकाएं हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ कि प्रमेह है तो ही प्रमेह पीड़िका दिखाई देगी, नहीं। दुष्ट मेधस है तो उनको भी ये पीड़िकाएं दिखाई देने वाली है। हमने हेतु देखे हैं अभी अभी, और उसमें क्या हो जाता है? संप्राप्ति, श्लेष्मा, पित्त, त्वचा और मांस, ये सभी दोष और दुष्ट वहां पे वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये पीड़िकाएं जो है उन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो और बढ़ जाती है। दुष्ट मेधस के कारण वो और ज्यादा बढ़ जाती है। मेध तक वो संप्राप्ति चली जाती है और वहां पे बाद में पाक होने लगता है। तावच्च एता न लक्षन्ते, अगर यहाँ पे उनको उनके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तावच्च एता न लक्षन्ते, लक्षन्ते मतलब उन पर हमने ध्यान नहीं दिया, लक्ष्य नहीं किया उनको। यावत वास्तु परिग्रह, तावच्च एता न लक्षन्ते यावत वास्तु परिग्रह, जब तक वो बहुत बड़ी वास्तु तैयार नहीं करती तब तक हमने ध्यान नहीं दिया। तो क्या होता है? शराविका कच्छपिका जालिनी चयति दुःसहाः जायन्ते ता हि अतिबलाः प्रभूत श्लेष्म मेधसाः। तो ये सभी जो शराविका कच्छपिका जालिनी जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। और क्या होता है? वो अति बलवान हो जाती है। किस वजह से? प्रभूत श्लेष्म मेधसाः, मेध और कफ के कारण वो और मतलब मेद और कफ बढ़ने के कारण वो और बढ़ जाती है।
सर्षपि अलजि चैव विनता विधृतिश्चया साध्याः पित्तोल्बणास्तासु संभवन्ति अल्पमेधसाः। अगर अल्पमेधस है तो वो साध्य है, नहीं तो वो असाध्य की ओर चली जाती है। मर्मसु अंसे गुदे पाण्यो स्तने संधिषु पादयोः जायन्ते यस्य पीड़काः स प्रमेही न जीवति। तो अगर प्रमेह है और ये पीड़काएं है तो वो और वह पीड़काएं सभी मर्म तक, अंश अंश प्रदेश में, गुद तक, पानी है पानी प्रदेश में मतलब पायु प्रदेश में, या फिर स्तन प्रदेश में, संधि या फिर पाद प्रदेश में अगर हो जाती है तो वो प्रमेही प्रमेही असाध्य हो जाता है। तो जो हमें प्रमेह के लास्ट स्टेज में जो न्यूरोपैथी हमें दिखाई देती है, क्या वो ये नहीं है, यही है। तो इस तरीके से हमें हमारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तभी हमें सभी रोगों का ज्ञान यहाँ पे हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे जो पीड़काएं जो है वो अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसका वर्णन किया गया है। और एक वर्णन इसी अध्याय में विद्रधि के बारे में बताती हूँ। 90 नंबर का श्लोक है। थोड़ा ये फास्ट ले रही हूँ क्योंकि हमें उस अध्याय में जाना है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। विद्रधिम अभी जो हमने वो इसका प्रमेय का वर्णन देखा, अगर वो उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको लक्ष्य नहीं किया, उसको चिकित्सा नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वो शस्त्र कर्म तक जाएगी और हमें वो शस्त्र कर्म से ही निकालना पड़ेगा, तो एम्प्यूट करना पड़ेगा। वो जो प्रदेश है वो उसको एम्प्यूट करना ही पड़ेगा, तभी वो रुग्ण मतलब याप्य हो सकता है। नहीं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो असाध्य की ओर ही चला जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्णन आया है। विद्रधि का वर्णन करते हैं। विद्रधि विविधम आहुः, मतलब अभी तक हमने 7 प्रकार की पीड़काएं यहाँ पे देखी। इसमें भी एक, हाँ, जो अभी तक वर्णन हमने देखा, इसके पहले श्लोक में ये जो वर्णन हमने देखा कि इसमें शराविका, देखो, शराविका, कच्छपी, कच्छपिका, जालिनी, सर्षपी, अलजी, विनता, विनताख्या, ये सभी 6 प्रकार की प्रमेय पीड़का या फिर पीड़काएं हमने देखी। और 7वीं जो है जिसको विद्रधि कहा गया है, तो विद्रधि का वर्णन आगे करते हैं क्योंकि विद्रधि और महान है और कॉम्प्लिकेटेड है। तो विद्रधि द्विविधम आहुः बाह्य अभ्यंतरी तथा, बाह्य और अभ्यंतर ऐसे 2 प्रकार के विद्रधि होते हैं। बाह्य त्वक स्नायु मांसोत्था, त्वक स्नायु और मांस में होने वाली बाह्य है। कंडराभा, महारुजा या फिर कंडरा में भी ये होती है, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि किसी कंडरा में विद्रधि है क्या। तो ये भी हमें देखना चाहिए। कंडराभा, महारुजा, शीतक, कंडराभा, सॉरी कंडराभा, कंडराभा का वर्णन स्थूल स्नायु आकार, सॉरी, तो इसका वर्णन ऐसा है, मतलब त्वक स्नायु मांस इसमें होने वाली, और कंडराभा, आभा का मतलब उसके स्वरूप होना, तो कंडरा स्वरूप ये हो जाती है, मतलब उसका जो स्वरूप है वो ऐसे दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई कंडरा है। तो इस तरीके की वो हो जाती है। कंडराभा, महारुजा, वो बहुत बड़ी रुजा उसमें हो जाती है। कंडरा मतलब हम टेंडोन ले सकते हैं,
अम, उसके स्वरूप मतलब जो मांस प्रदेश और अस्थि को जो जोड़ती है उसे कंडरा कहा जाता है। तो ये उसी प्रकार होती है। महारुजा शीतक अन्न विदाही उष्ण रुक्ष शुष्क अतिभोजनात विरुद्ध अजीर्ण संक्लिष्ट विषम असात्म्य भोजनात व्यापन्न बहुमद्यत्वात वेग संधारणात श्रमात जिम्न व्यायाम शयनात अतिभार अध्व मैथुनात अंत शरीरे मांस अश्रु आविशंति यदा मला। हाँ, हम हेतु ज्यादा नहीं देखेंगे, आगे जाएंगे थोड़ा। तो फिर से मैं जब ये अध्याय ले लूंगी 17वां, तो उसमें हम हेतु देखेंगे उसमें। तो अंत शरीरे मांस अश्रु आविशंति, अंदर के शरीर में जब मांस और अश्रु में मल यदा मलाहा अंत शरीरे मांस अश्रु आविशंति, जब भी मल, मल मतलब दोष, दोष जब शरीर को मलिन करते हैं तो उन्हें मल कहा जाता है। जब दोष शरीर को धारण करते हैं तो उन्हें धातु कहा जाता है। तो यहाँ पे मल शब्द का अर्थ है दोष। तो त्रिदोष, तीनों दोष जब अंत शरीर के अंतर भाग में मांस अश्रु उनको पकड़ के हुए रखते रहते हैं, मांस अश्रु आविशंति तदा संजायते ग्रंथि ही, तभी ग्रंथि तैयार हो जाती है। वो कैसे होती है? गंभीरस्था सुदारुणा। हाँ, गंभीरस्थ ग्रंथि और दारुण ग्रंथि तैयार हो जाती है। आगे क्या है? हृदये क्लोम्नि यकृति प्लिम्नि कुक्षौ च वृक्कयोः नाभ्यां वृषणयोः वापि बस्तौ वा तीव्र वेदनाः। तो ये ग्रंथि कैसे होती है? हृदय प्रदेश में, क्लोम प्रदेश में, यकृत प्लीहा प्रदेश में, कुक्षी प्रदेश में और वृक्क प्रदेश में, नाभि प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में। और वो कैसे क्या करती है? तीव्र वेदनाएं करती है। तीव्र वेदना। हाँ। और क्या होता है? दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात् स वै शीघ्रम विधयते। तो आ, 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 ये इस प्रकार की ग्रंथि, मतलब ग्रंथि हमें अनेक प्रकार की दिखाई देती है। तो छोटी छोटी बॉइल्स से लेके ट्यूमर तक, ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट जो सीए, वहां तक हमें अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हमें मालूम है। लेकिन हम ये वर्णन कभी भी नहीं पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे प्रकार की ग्रंथियों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार की गंभीरस्थ ग्रंथि, दारुण ग्रंथि जहाँ पे दी हुई है, ये वर्णन हमने कभी नहीं पढ़ा हुआ होता है। और उनके अवयवों का भी वर्णन किया गया है। हृदये क्लोम्नि यकृत प्लीहा कुक्षौ वृक्कयोः नाभ्यां वंक्षणयोः वापि बस्तौ वा तीव्र वेदना निर्माण करने वाली वा है ग्रंथि दिखाई देती है। तो हम कहते हैं कि सीए में कहा वेदना होती है। तो ये जो वर्णन है, यहाँ पे वा शब्द आया है, इसका मतलब ऐसा है कि वेदनाएं होंगी या नहीं होंगी। तो वेदना करने वाली या फिर नहीं करने वाली, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पे हमें या इन इन अवयवों में हम देख सकते हैं। और क्या होता है? दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात् स वै शीघ्रम विधयते। अति दुष्ट रक्त और अति मात्रा में रक्त होने के कारण वो शीघ्र विदाह करती है। ये जो ग्रंथियां है वो शीघ्र विदाह करती है। ततः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधि इति अभिधीयते। शीघ्र विदाह होने के कारण उसे विद्रधि कहा जाता है। आगे क्या है? वद छेद भ्रम अनाह शब्द स्फुरण स्पर्शनैहि वातिकी। व्यध छेद भ्रम अनाह शब्द उसके कारण, मतलब अगर वातज विद्रधि है तो व्यध छेद भ्रम अनाह ये लक्षण दिखाई देंगे। पैतिकी है तो तृष्णा दाह मोह मद ज्वर ये दिखाई देंगे।
आगे क्या है, ड्रुम्बा उत्क्लेश अरुचि स्तंभ शीतक, मतलब ठंडी लगना, तो ये श्लेष्मिकी ही विदु। सर्वासु च महच्छूलम विद्रदिषु उपजायते, तो विद्रदी में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में शूल उत्पन्न हो जाता है। सर्वासूच मतलब इन सभी प्रकार की ग्रंथियों में, विद्रधिषु इन सभी प्रकार की विद्रधियों में महत शूल दिखाई देता है, महत शूल हमें दिखाई देता है। शस्त्रास्त्रै भिद्यत इव उल्मुकैः इव दह्यते, तो उल्मुख की तरह ये इसमें दाह दिखाई देता है। उल्मुख शब्द का अर्थ है, अभी झट से याद नहीं आ रहा है, शायद वो जो कोयला होता है ना, तो वो कैसे दह, उसमें कैसे दाह हमें समझ में आता है, तो उसी प्रकार होगा। मैं एक बार देख के बताती हूँ। उल्मुख ही इव दह्यते, उल्मुख के समान दाह दिखाई देता है। और कैसे, शस्त्रास्त्र ही भिद्यत इव, तो शस्त्र अस्त्र के कारण अगर किसी को भेद हो गया, या फिर शस्त्र अस्त्र शरीर पे चलाया, तो कैसे भेद शरीर में दिखाई दिया, तो कैसे भेद शरीर में होगा, उस प्रकार से भेद उसमें हो जाता है। और उल्मुख के तरह दाह होता है। विद्रदी व्यम्लता याता याता वृश्चिक ही इव दह्यते, और विद्रदी में अगर व्यम्लता आ गई, मतलब विशेष अम्लता ऐसे आ गई, तो क्या होता है, वृश्चिक की तरह, वृश्चिक दंश इव दश्यते, वृश्चिक दंश के समान वो दाह होता है, या फिर वेदनाएं होती है। हम्म? फिर आगे क्या है, तनु वृक्ष अरुण शाव फेनील वात विद्रधि तीन माश कुलत्थोद सन्निभम पित्त विद्रधि श्लेष्मिकी स्रवती श्वेतम पिच्छिलम बहलम बहु लक्षणम सर्वम एतत् भजते सान्निपातिकी। तो अगर वात विद्रधि है तो तनु वृक्ष अरुण शाव फेनील इस प्रकार का स्त्राव बाहर निकलता है। पित्त विद्रधि है तो तिल माश कुलत्थ कुलत्थ कुलत्थोदक सन्निभ स्त्राव दिखाई देता है। तो तिलक के तिलपिष्ट के समान स्त्राव, या फिर माश के समान, माश उदक समान स्त्राव, या फिर कुलत्थ के समान स्त्राव दिखाई देता है। और श्लेष्मिकी क्या है, श्वेत पिच्छिल बहल बहु ऐसे स्त्राव दिखाई देता है। लक्षण एतत् सर्वम एतत् भजते सान्निपातिकी, और ये सभी लक्षण जो है ये सान्निपातिकी में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार विद्रधि के अलग अलग प्रकार भी यहाँ पे बताए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जो अवगाढ़ ग्रंथि है वो कैसे हो जाती है, इसका वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। जो हमने शोफ में देखा कि ग्रंथि अवगाढ़ कैसे कैसे हो जाती है, तो ये सभी जो है विद्रधि है, या फिर जो प्रमेह पीड़काएं हैं, ये इस प्रकार से अवगाढ़ अवगाढ़ हो जाती है और उसमें पाक हो जाता है। तो ये हमें जान लेना चाहिए कि इस प्रकार की ग्रंथियों का वर्णन हमारे भी शास्त्र में है, और उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। और उन व्याधियों को हमें चिकित्सा देनी चाहिए। जब हम व्रणशोथ चिकित्सा जब सुश्रुत से पढ़ेंगे, तो ये सभी जो अवस्थाएं हैं, उनकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं, उसका वर्णन वहां पे हमें मिल जाएगा। तो कोई भी पेशेंट आ जाए, तो उसकी हमें चिकित्सा दोषों के अनुसार ही करनी है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है कि शोथ का पेशेंट आ जाए तो हमें अभी अब हम क्या करेंगे, नहीं, उसके हेतु निकालो, उसके लक्षण देखो, और विपरीत गुण से चिकित्सा करो। अगर शीत या शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल इस प्रकार के हेतु है, इस प्रकार का आहार, इस प्रकार का विहार उसने अगर सेवन किया है, तो उसके विपरीत चिकित्सा करो, रुक्ष चिकित्सा दो, त्रिफला दो,
या फिर मुस्ता दो, गोक्षुर दो, या फिर चित्रक दो, या फिर त्रिकटु दो। तो इस प्रकार हमें विपरीत चिकित्सा करनी है। अगर पित्त का पेशेंट है, पित्तल पेशेंट है, पित्त के लक्षण लेके आया है, पित्त के हेतु सेवन किए हुए हैं, तो शीत चिकित्सा दो। तो आलेप या फिर प्रदेह जो हमें करना है वो शीत करना है। अंदर से भी जो देना है तो अनंता देना है, मुस्ता देना है, या फिर बला देना है, शतावरी देनी है। तो इस प्रकार से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। अगर वात का पेशेंट है, वात वहां पे तोद बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, रुजा बहुत हो रही है, स्तंभ हो रहा है, तो हमें वात की चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसमें हमें जो लेप देना है वो वहां पे तेल का लेप दे सकते हो। तेल का कोई भी है, कारपास ले लो और उसमें निम्ब तेल या फिर महानारायण तेल या फिर शोधन तेल, इस प्रकार के तेल का वहां पे आप उपयोग कर सकते हो। या फिर कोई भी कृमिघ्न तेल का उपयोग वहां पे आप कर सकते हो, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो ग्रंथि जो है उसमें जो स्तंभ रुजा जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं तो दोनों चिकित्सा करो। कोई रुक्ष चूर्ण ले लो अगर कुयस्त्राव है, लेकिन तोद भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कोई भी रुक्ष चूर्ण ले लो। जो मेरे पास एक ये चूर्ण है, रक्त स्तंभक चूर्ण हमने बनाया बनाया है। मेरे सासू माँ के काल से ही वो हम बनाते हैं, रक्त स्तंभक चूर्ण। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक बॉयल्स के पेशेंट में उसका उपयोग किया। तो रक्त स्तंभक चूर्ण लेना है, उसके ऊपर नींब तेल का ये करना है, नींब तेल उसके ऊपर लगाना है कारपास में। तो उससे उससे क्या होता है, रुजा भी कम हो जाती है और जो अंदर का कुयस्त्राव है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग चिकित्साएं देनी है। कौन से हेतु है, कौन सी लक्षण है, इनको देखते हुए हमें चिकित्सा करनी है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे विद्रधि का वर्णन और जो शरा 7 प्रकार की पीड़िकाएं हैं उनका वर्णन यहाँ पे देखा, जिसमें हमने देखा कि अवगाढ़ मूल शोथ कैसे हो सकता है। तो ये भी हमने देखा था कि आलेप विस्त्रावण शोधन ये न करते हुए मतलब ये किया फिर भी शमन नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें, उनका उसका पाचन करना चाहिए। हाँ, न उपशाम्यते सपिंडिताः च उपरि उन्नताः, तो हमें पाचन करना चाहिए। जो अगर हमें ऊपर पूयस्त्राव ऊपर आया हुआ है और उन्नत है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका हमें शीघ्रता से पाचन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें देखना है। फिर आगे है कक्षम समासाध्यम यथा एव वह्नि। ये अभी तक जो सिखाया वो समझ में आ रहा है? हो मैडम। हाँ, ठीक है, तो आगे जाएंगे। कुछ अगर प्रश्न है तो पूछ लेना, नहीं तो हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। कक्षम समासाध्यम यथा एव वह्नि वायु इरेति, वायु ईरितः सदहन्ति प्रसह्य तथा एव पूयो अपि विनिसृ विनिसृतो हि मांसम सीरा स्नायु च खादति इह। तो कक्षम समासाध्य इसका मतलब है कक्ष, इसका मतलब है तृणादि बहुलः प्रदेशः, तृण इत्यादि से बहुत फैला हुआ ऐसे प्रदेश। तो कक्षम समासाध्य, सम आसाध्य, सम अधिक आ अधिक सद, ऐसा उसका ल्यबंत रूप है। सम अधिक आ अधिक सद उसका ल्यबंत रूप है। उसका मतलब है उसको पकड़ा हुआ। सम आसाध्य, तो
वो कक्ष को पकड़ा हुआ या फिर कक्ष में फैला हो। समासाध्यम यथा एव वह्नि वायु है, वह्नि मतलब अग्नि। अग्नि जब कक्ष को पकड़ पकड़ के, कक्ष मतलब तृणबहुल प्रदेश में फैल जाता है, तो क्या होता है, वायु ईरितः संदहन्ति प्रसह्य, वायु के कारण वो और आगे आगे चला जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी जगह को वो पकड़ के रखता है। संदहन्ति प्रसह्य तथा एव पूयो, उसी प्रकार पूय क्या करता है, पूयो अपि अविनिश्रितो अविनिश्रितो वि अधिक निसृतः, विशेषेण निसृतः, नि अधिक श्रु धातु है। श्रु मतलब शरण करना, शरण करना मतलब निकालना। हाँ, निर्गतः निसृतः मतलब जिसको निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। और वि निसृतः मतलब विशेषेण निसृतः, मतलब लक्ष्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसको वो बढ़ने से पूर्व, वो अगर हमने ये पूय हमने अगर बाहर नहीं निकाला, अविनिश्रुता, हाँ, उसको अगर बाहर नहीं निकाला तो क्या होता है, मांस सीरा स्नायु च खादती, यह ये जो पूय है वो मांस सीरा और स्नायु को खा लेता है। वो उसको उसमें और अंदर अंदर तक फैल जाता है। पक्वस्य अपि उपेक्षणे शोफस्य प्रागुक्तमाह दोषं दृष्टान्तेन दर्शयन् आह कक्षम इत्यादि। कक्षः तृणादि बहुलः प्रदेशः, यह इति पक्व शोफे, तो पक्व शोफ में अगर हमने ये नहीं किया तो वो फैल जाता है। आगे तो इसमें अभी यहाँ पे एकदम उद्देश्य स्वरूप चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आगे द्विवरणीय जो अध्याय है चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय है, शोध का अध्याय है, उसमें शोध के 6 उपक्रमों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही उपक्रम दिए गए हैं। आदौ विम्लापनम कुर्यात्, द्वितीयम अवसेचनम, तृतीयम उपनाहम तु, चतुर्थी पाटन क्रियाम, पंचमं शोधनं कुर्यात्, षष्ठं रोपणमिष्यते। एते क्रमा व्रणस्य उक्ता, सप्तमं विकृतापहम। तो वैकृतापहम, तो जब हमारे पास कोई बॉइल्स का, किसी के अगर पास बॉइल्स का पेशेंट आया हुआ, मतलब पहले कभी आपने किया हुआ है, तो ये सभी जो चिकित्साएं हैं वो हमारे सामने आती है, हम कैसे कैसे करते हैं। आदौ विब्लापनम कुर्यात्, पहले क्या होता है, छोटा अगर शोथ है तो क्या होता है, पहले वो शोथ बाहर निकालने के लिए अंगुली से मर्दन किया जाता है। पहले विमलापनम कुर्यात्, तो विमलापन के कारण क्या होता है, वो अंगुली मर्दन के कारण वहां पे जो अंगुली के द्वारा उष्णता हो जाती है, उससे अंदर के जो दोष है वो विमलापित हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उसमें जो कठिनता है वो कम हो जाती है और वो उसमें सरलता आ जाती है। तो आदौ विमलापनम कुर्यात्, द्वितीयम अवसेचनम, अवसेचन मतलब जलौका इत्यादियों से अवसेचन करना। तो फिर बाद में क्या करना चाहिए, अवसेचन, रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो अगर विमलापन से भी नहीं दोष हट नहीं रहे हैं, तो मतलब दोषों ने पकड़ के रखा है, तो हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। अगर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं हुआ, तो तृतीयम उपनाहम तु, तो हमें पोटिस लगाना है। उपनाह करना है मतलब पोटिस लगाना है। बंधनम, उपनाहो बंधनम पाचनाय, पाचन के लिए बंधन करना है। इसका भी वर्णन हम आगे देखेंगे, इसमें विवरणीय अध्याय में ही उसका वर्णन किया गया है। उपनाहो मतलब बंधनम पाचनाय। अगर इससे भी फर्क नहीं हुआ तो क्या करना है अब, लेकिन यहाँ तक क्या हो जाता है, विमलापन करने के बाद
या फिर अवसेचन करने के बाद, या फिर उपनाह, जब हम उपनाह करते हैं तो क्या होता है, अंदर का जो पूय स्राव है वो अभी गाढ़ा नहीं है, अभी वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, वो पक्व हो गया है। तो यहाँ तक हम उसको पक्व करवा लेते हैं। फिर क्या करना चाहिए, चतुर्थी पाटन क्रिया, उसको फाड़ना है हमें। पाटन करना है मतलब उसको काटना है। प्रच्छान करना है उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, पूय स्राव बाहर निकल आता है, पाटन क्रिया। पंचमम शोधनम कुर्यात, फिर आगे जाके हमें उसको शुद्धि करनी है, मतलब वो जो जो पूय स्राव है वो सभी बाहर निकालना है, पूरा बाहर निकालना है। वो जो आशय है, जहां तक वो पूय स्राव है वहां तक उसको मतलब वहां तक उसे बाहर निकालना है। शोधनम कुर्यात षष्ठम रोपणमिष्यते, फिर जब पूय स्राव पूरा निकलने के बाद फिर आप वो जो मैंने बताया कि रक्त स्तंभक चूर्ण है या फिर कोई भी संबंध करने वाला चूर्ण वहां पे हमें या फिर रोपण करने वाला चूर्ण वहां पे लगाना है। बहुत बार रोपण करने वाले चूर्ण या फिर संबंध करने वाले चूर्ण ये कषाय रस के होते हैं। कषाय रस के कारण वहां पे बंध निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो हमें षष्ठम रोपणम इष्यते, तो वहां पे चूर्ण लगा के या फिर लेपन करके वहां पे रोपण करना चाहिए। एते क्रमः व्रणस्य उक्तः सप्तमम वैकृतापहम, फिर आगे जाके क्या होता है, उस व्रण में जो ऊपर की जो त्वचा है वो भर जाती है, फिर वो त्वचा अभी फिर भी विकृत वर्ण की ही है, वो कृष्ण वर्ण की या फिर अरुण वर्ण की ही है। फिर बाद में वो जो त्वचा है उसको हमें ठीक करने के लिए वहां पे वैकृतापह ऐसे हमें चिकित्सा करनी है, मतलब व्रण संजनन या फिर व्रण रोपण, इस प्रकार की चिकित्सा वहां पे करनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे शोध का वर्णन किया गया है। हम यहाँ पे देखेंगे नीचे देखेंगे, व्रणस्य षष्ठे उपक्रमाणाम सूत्र स्थाने सूत्रनार्थम विमलापनादीन उपक्रमान निर्देशन आह। तो मतलब सूत्र रूप से कहने के लिए यहाँ पे विमलापन इत्यादि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। आदौ विमलापनम अंगुल्यादि मर्दनेन शोफ विलयनम, तो सबसे पहले अंगुल्यादि विमर्दन करते हुए शोफ का विलयन करना है। फिर उसके बाद अवसेचनम, जलौकादि भी ही रक्त विस्रावणम, जलौका से रक्त विस्रावण करना है। फिर आगे उपनाह, बंधन या फिर बंधनम पाचनाय, पाचन करने के लिए बंधन करना, पक्व करने के लिए बंधन करना। फिर आगे वैकृतापहम मतलब सवर्णकरणम रोम संजननादि, तो रोम संजनन के लिए कुछ द्रव्य दिए हैं, मतलब जब वो व्रण पूरा भर जाता है तो वो व्रण अच्छा होने के लिए सवर्णकरण किया जाता है, मतलब उसका जो वर्ण है वो बदलने के लिए, जो अरुण वर्ण है वो जाते हुए फिर से समवर्ण, त्वचा के समान वर्ण आने के लिए सवर्णकरण किया जाता है। और रोम संजनन मतलब वहां पे अगर रोम आना जरूरी है तो रोम संजननादि क्रिया भी की जाती है। तो मतलब देखो यहाँ पे आयुर्वेद में कितना मतलब कहाँ तक वो लेके गए हैं, रोम संजनन तक लेके गए हैं। इसका मतलब शरीर फिर से प्राकृत अवस्था में आना ये जरूरी है। कोई भी छोटा भी रोग हो या फिर कोई भी छोटी पीटिका भी हो, फिर से शरीर प्राकृत अवस्था में आना ये हमारी चिकित्सा है। तो हमें रोम संजनन इस अवस्था तक काम करना है। अन्ये तु अन्यथा आपातनकाम गृह्णाति अन्यथा वा च व्याख्यायन्ति
तत्र व्रणस्य षष्ठेः उपक्रमाणां सुखबोधार्थं लक्षण अंतरेण सप्तत्वं दर्शयन् आह आदौ इत्यादि। तो यहाँ पे मुझे आपातनिका इस शब्द का अर्थ कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि किसी ने थोड़ा अलग तरीके से बताया है कि तत्र व्रणस्य षष्ठे है उपक्रमाणाम सुखबोधार्थम, जो 60 उपक्रम 60 उपक्रम दिए हैं वो सुख से जानने के लिए, सुख बोधार्थम लक्षण अंतरेण सप्तत्वम दर्शयन आह, यहाँ पे उनका ही वर्णन 7 प्रकार में किया गया है। तो इसका वर्णन आदौ विमलापनम में आया है। विमलापन शब्दो अत्र बहिर् प्रमार्जने शोफ विलयन करे लेप परिषेक अभ्यंग स्वेदादौ वर्तते। तो विमलापन शब्द ये किसके लिए यूज किया है? बहिर्परिमार्जन के लिए यूज किया है। शोफ विलयन करने वाला और लेप परिषेक अभ्यंग स्वेद, ये हमें वहां पे करना है। बहिर्परिमार्जन इसका मतलब लेप परिषेक अभ्यंग स्वेद, ये हमें वहां पे शोफ विलयन के लिए हमें करना है। न तु मंद वेदनस्य स्निग्ध स्विन्नस्य शोफस्य विव्रणीय पठित वेणु नालांग अंगुष्ठादि मर्दने। तो विमलापन शब्दों अत्र शोफ विलयन करो, शोफ विलयन के लिए हमें करना है। न तु मंद वेदनस्य, जिसमें वेदना वेदना मंद है, और स्निग्ध स्विन्नस्य, जो स्निग्ध है स्विन्न है, स्विन्नस्य शोफस्य, अच्छा ना, तो इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पे विमलापन का मतलब अलग है, और द्विव्रणीय में जो अंगुला अंगुष्ठादि मर्दन जो बताया गया है वो अलग है। यहाँ पे सिर्फ हाथ से मर्दन करना है, या फिर लेप परिषेक अभ्यंग स्वेद, इसके साथ मर्दन करना है, इसके साथ हमें वो शोफ जो है उसका विलयन करना है। हाँ, तो यहाँ पे जो आपातनी का जो शब्द है इसका मतलब ऐसे होगा कि किसी और आचार्य ने यहाँ पे कुछ अलग वर्णन दिया गया है, तो ये अलग है। तो इनका वर्णन इनका मतलब ऐसा है कि विमलापन में हमें लेप परिषेक अभ्यंग स्वेद करना है, न तू मर्दन करना है, अंगुल्यादि मर्दन नहीं करना है, जो वर्णन डल्लन चिकित्सा में डल्लन ने दिया है। विमलापनम अंगुल्यादि मर्दनेन शोफ विलयनम, ये डल्लन का मत है, लेकिन किसी दूसरे आचार्य का मत है नहीं, लेप परिषेक अभ्यंग स्वेद ये करते हुए हमें बहिर्परिमार्जन करते हुए शोफ का विलयन हमें करना चाहिए। और क्या दिया है? न तो मंद वेदनस्य स्निग्ध स्वेदस्य शोफस्य वेणु वेणुना वेणुनाद अंगुल अंगुष्ठादि मर्दने। तो जिसमें स्नेहन स्वेदन पहले ही किया गया है और मंद वेदनाएं है, उसमें अंगुल्यादि मर्दन करने की जरूरी नहीं है। वेणु मतलब बांसुरी, और नाल मतलब वेणु नाल, तो बांसुरी या फिर बांसुरी के जैसे जो कोई भी काष्ठ, हाँ, तो ऐसे काष्ठ या फिर अंगुष्ठ इत्यादियों से मर्दन नहीं करना है। किसमें? जिसमें स्नेहन स्वेदन किया गया है, मंद वेदना है, इनमें हमें ये करने की जरूरी नहीं है। सिर्फ लेप परिषेक अभ्यंग और स्वेद करते हुए वो जो शोथ है उसमें जो पूय है उसका विलयन करना चाहिए। तो ये दो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई दिखाई देती है। फिर आगे है अवसेचनम। अवसेचनम मतलब विस्त्रावरणम, रक्तमोक्षणम। अवसेचन शब्दो अत्र अपि अत्र वमन विरेक शोणित विस्त्रावणादि अंत बहिपरिमार्जने वर्तते। अभी यहाँ पे फिर से उन्होंने अलग वर्णन किया है कि अवसेचन शब्द यहाँ पे वमन विरेचन शोणित विस्त्रावण इन सभी के लिए, अंत और बहिपरिमार्जन इन सभी के लिए
किया गया है, न तो केवल एवं विश्रावणे, केवल विश्रावण के लिए नहीं। एवं शेषेषु अपि उपक्रमेषु उपक्रम अंतराणि समानेषु समानानि अंतर्भाव्यानि। तो इस प्रकार से हमें शेषेषु अपि उपक्रमेषु, तो बाकी जो उपक्रम है उसमें भी उप उपक्रम अंतराणी, तो अलग अलग जो उपक्रम है वो भी हमें अलग 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 लेकिन समान अंतर्भाव्यानी, मतलब समान ही रिजल्ट देने वाले, समान ही कार्य करने वाले ऐसे अलग अलग उपक्रम हम कर सकते हैं। जैसे मैंने रोपण में कहा कि अगर त्वचा अगर वात का व्याधि है तो वहां पे हमें दोनों करने, वात की रुजाई भी है और पित्त का स्राव भी आ रहा है, तो हम दोनों कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार हम इसमें कर सकते हैं जिससे हमें चिकित्सा चिकित्सा करते हुए फायदा दिखाई दे। तो इस प्रकार से यहाँ पे उद्देश्य स्वरूप से शोफ का वर्णन किया गया है। शोफ की चिकित्सा का वर्णन हमने यहाँ पे देखा, जिसमें 7 प्रकार के चिकित्सा उपक्रम दिए हुए हैं और वो अलग अलग अवस्था में हमें करने चाहिए। यहाँ पे हमारा आम पक्वेशणीय अध्याय पूरा हो जाता है। फिर इसके आगे हम एक तो शोध का अध्याय देख सकते हैं, नहीं तो कोई और अध्याय देखेंगे। तो हम फिर से सोमवार को मिलेंगे। यहाँ पे रुकती हूँ। थैंक यू मैडम।